और अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है, झकझोर कर रख दिया है। हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर कानन देसाई ने इन मौतों की पुष्टि की है। शहर सिविल अस्पताल में 265 शव पहुंचाए गए। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हुई थी। और इसके अलावा ये वो लोग जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का लंदन में ये विमान जा रहा था। कल दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद वहां के मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कम से कम 265 लोग मारे गए। विमान में 2 पायलट और केबिन क्रू के 10 सदस्य भी सवार थे और कुल 242 लोग थे। इनमें से 241 लोग मारे गए। सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बच पाया। तो विमान में सवार 242 में से 241 लोगों के जो शव थे वो लाए गए हैं। और शवों की पहचान करना इतना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिसकी वजह से अब उनके जो परिजन हैं उनके साथ इन शवों का डीएनए मिलान कराया जाएगा और फिर परिवार वालों को जो अवशेष हैं, जो शव हैं, वो सौंपे जाएंगे। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा कल हुआ है। और सबसे अहम सवाल कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से, आखिर कौन सी वो चूक थी जिसकी वजह से इतने लोगों की जिंदगियां चली गई। तो एक के बाद एक तमाम वीडियो सामने आए इस हादसे के बाद, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, गमगीन कर दिया। सोचिए ये लोग जो कि लंदन पहुंचने की उम्मीद के साथ यहां बैठे थे, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे, वो टेक ऑफ के चंद सेकंड्स के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि चंद सेकंड्स के बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। और क्योंकि देखिए जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है उस वक्त उसमें सबसे ज्यादा फ्यूल होता है, क्योंकि उसे लंबी दूरी तय करनी होती है। और ऐसे में इतना फ्यूल होने की वजह से जबरदस्त धमाका हुआ। ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। आसपास लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया जिसमें आग के गोले में तब्दील होता विमान नजर आया। टेक ऑफ के दौरान हादसा हो गया, यानी टेक ऑफ होते कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये विमान क्रैश हो गया, क्रैश लैंडिंग हुई। 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स जिंदा बचा, जिसका कहना है कि वो इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर किसी तरह दौड़ता हुआ भागा और उसकी जान बच गई। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इन सवालों के बीच एक दर्द है, पीड़ा है। अपनों को खोने वाले लोगों की वहां भीड़ लगी हुई है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका पता भी नहीं चल पाया। हमारे संवाददाता ने जब उन परिवारों से बात की तो उनका दर्द फूट पड़ा। परिवार ने रो रो कर अपनी बेबसी की कहानी को बयां किया। और हम इस वक्त जहांगीरपुरा जो इलाका है वहां पर मौजूद हैं। यहाँ का एक परिवार जिनके 2 सदस्य गायब हैं। एक तो बूढ़ी माताजी हैं और दूसरा एक छोटा सा बच्चा है जो उनके साथ डॉक्टर्स मेस में खाना बनाने के लिए, क्योंकि माताजी जाती थी, तो उनके साथ वो बच्चा गया हुआ था। मैं वहीं उनके परिवार के साथ ही मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? पायल ठाकुर, पायल तुषार कुमार। क्या हुआ? आपकी माताजी थी, कौन कौन था? वो मेरी मम्मी थी। वहाँ पे मेस में डॉक्टरों का खाना बनाने वहाँ पे जाते थे। वहाँ अचानक ऐसा हुआ तो कब से हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी मम्मी का और मेरी भतीजी का, दोनों का यही हाल है। हम सुबह से खाए पिए पानी के बिना वहाँ पे ढूंढ रहे पागल की तरह, पर कोई कहीं जवाब नहीं दे रहा है हमें। कितने बजे आपकी माताजी यहाँ से निकली थी, गई थी वहाँ के लिए? वहाँ हमारे मेस में 10 बजे खाना बनाने जाते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग 3 बजे, मेरा भाई टिफिन सर्विस का करता है, हम 3 बजे घर आते हैं। पर अभी 1 और 2 बजे में पता चला कि ये ऐसा हुआ है। तब से जाके हम लोग वहाँ कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोग डॉक्टरों का टिफिन भाई देता है, पर कोई अभी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि यहाँ तुम्हारी मम्मी है, यहाँ भतीजी है। जिस हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती कराया गया वहाँ आप लोग गए, वहाँ पता करने की कोशिश की? हाँ, मैं जीसीएस गई, शारदा बेन गई, वीएस गई, 16 सिविल गई, सब जगह पे मैं जाके आई। वहाँ वैसे बोले तुम सिविल में ढूंढो, वहाँ मिलेंगे, यहाँ कोई नहीं आया। तो वो लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। बोइंग विमान हादसे से जुड़ी अब 8 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस हादसे के वक्त और हादसे के बाद किस तरह के हालात वहां पर बने। और जरा देखिए कैसे टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड्स के बाद ही ये बोइंग विमान क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। तेज धुआं यहां से नजर आया। एयर इंडिया का विमान जिस मेडिकल कॉलेज से टकराया वहां का मंजर बहुत ही दिल दुखाने वाला था। जिस वक्त ये हादसा हुआ कैंटीन खुली हुई थी, क्योंकि देखिए लंच टाइम था। छात्र, डॉक्टर सभी खाना खा रहे थे। हमारे संवाददाता हितेन की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। टेबल पर खाना परोस कर रखा था, लेकिन अब उसे खाने वाला नहीं। लोग खाना खा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है। और
यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो प्लेन क्रैश होने के बाद, धमाके के बाद सारी दीवारें पड़ी है। और ये मेस का एरिया देखिए, ये लंच कर रहे थे स्टूडेंट्स। ये देखिए थाली पूरी भरी हुई है, पानी, छाछ है, दाल है, पूरी थाली भरी हुई है हर किसी की। और ये उसी वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ और उसमें इतना बड़ा हादसा हो गया। आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हादसा कितना भयावह था, क्योंकि यहाँ कई लोग खा रहे थे। इन्हीं में से 45 अभी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक 75 जितने रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की भी यहाँ डेथ हुई है। अगर आप देखेंगे सामने की तरफ से, यहाँ से देखिए किस तरह वो प्लेन का टेल एंटर हुआ और दीवार देखिए यहाँ तक आ पहुंची है जहाँ पर बच्चे बैठकर खा रहे थे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, हितेन विटलानी क्रैश साइट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा सिविल हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। हितेन आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवानी पहले आपके पास आती हूँ। क्या अपडेट वहां घायलों की स्थिति को लेकर मिल रहा है? कितने घायल यहाँ अस्पताल में भर्ती, और मौतों का जो आंकड़ा है अभी ऑफिशियली 265 बताया गया था, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मृत्युंजय आपको तस्वीरें दिखाते चलें कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो हर स्तर पर बढ़ाई गई है। और साफ तौर पर ये वो बिल्डिंग का स्पॉट है जहां पर घायल जो इस पूरी घटनाक्रम में हुए हैं उन्हें एडमिट कराया गया है, जिनका आंकड़ा अभी भी ऑफिशियली 45 बताया जा रहा है, जिनका इलाज अभी भी स्पेशल वार्ड्स के अंदर जारी है। कुल मिलाकर 2 बिल्डिंगों के अंदर जो है पेशेंट्स जो घायल हुए थे उन्हें एडमिट किया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट की तैयारी के मद्देनजर जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट हाईएस्ट मोड पर है। और साफ तौर पर जो परिवार के लोग हैं उन्हें ही वेरीफाई करके अंदर अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा है। अस्पताल की तरफ से ये कहना है कि उनकी C5 और G7 जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर इन पेशेंट्स को डिवाइड करके उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मृतकों का आंकड़ा था वो 241, और फिर इस अस्पताल में जैसा कि हम हितेन की रिपोर्ट देख रहे थे कि जो खाना खा रहे थे लोग हॉस्टल के अंदर, कैंटीन के अंदर, उसमें 75 लोगों की मौत हुई है और 45 का इलाज अभी भी जारी है। और जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो कहा जा सकता है कि 300 के पार वो आंकड़ा होता है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम सेक्शन के अंदर भी पोस्टमार्टम का काम भी जारी है, साथ ही साथ DNA सैंपलिंग की जारी है। जो मृतक पाए गए हैं उनके शरीर पर अवशेषांगों के ऊपर जिस तरीके के कपड़े के कुछ पीसेस पाए गए हैं उन्हें अलग अलग डब्बों में नंबर वाइज डिवाइड किया गया है, जिससे कि जब परिवार आए तो DNA सैंपलिंग में उसमें मदद मिले और साफ तौर पर सही शव जो है वो उस परिवारों तक पहुंचाए जा सके। और साफ तौर पर बहुत सेंसिटिव तरीके से इस पूरे इलाज का जो काम है इस अस्पताल में, सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उनके बॉडी के ऊपर से जितने भी कपड़े के इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भी आज वहां जाने की खबर है, वो क्रैश साइट भी जा सकते हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए भी जा सकते हैं। शिवानी वहां से रिपोर्ट कर रही है। हितेन, 265 की अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो जारी किया गया है, वो जानकारी दी गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जांच होगी, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, आखिर किसकी लापरवाही थी, कहां चूक था जो इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? देखिए, मे डे का मैसेज पायलट की तरफ से दिया गया था और उसके तुरंत बाद ये प्लेन जो है इसी इलाके में क्रैश हुआ था। मे डे यानी कि अब इनके पास बचने का मौका नहीं है। ये एविएशन के एक टेक्निकल टर्म में, एक लैंग्वेज में ये कहा जाता है। और उसके बाद वो यहाँ पर क्रैश हुआ। हालांकि 241 लोगों की मौत हुई है, 242 सवार थे, एक बच चुका है। अब जो बचा है वो दीव का नागरिक था और वो NRI था, ब्रिटिश पासपोर्ट था उसके पास। वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो धमाका हुआ है उसमें चंद सेकंड था, उस दौरान जो इमरजेंसी एग्जिट का गेट था वो खुल गया, उस वक्त वो वहां से बाहर निकलकर बच गया। इस तरीके की जानकारी अब तक दीव के SDM की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में दी गई है। लेकिन जब वो लड़का सामने आएगा तभी सच सामने आएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। दूसरी ओर सामने की तरफ आपको अगर मैं दिखा पाऊं, मेरे सहयोगी संकेत से मैं कहूंगा कि सामने की बिल्डिंग अगर दिखा पाए जहां पर
अभी भी पड़ा हुआ है, पीछे का हिस्सा प्लेन का अभी भी पड़ा हुआ है। वहां से ब्लैक बॉक्स कल देर शाम जो है वो रिकवर किया गया है। अब उससे जांच किया जाएगा कि आखिरकार कौन सी टेक्निकल खामी आई थी, क्योंकि दुनिया का सबसे सुरक्षित बोइंग प्लेन कहा जा रहा था, ये ड्रीम प्लेन कहा जाता है इसको। और 2 इंजन थे, अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा भी इतना ही सक्षम है कि वो प्लेन को संभाल ले। लेकिन ये महज 2 मिनट के भीतर प्लेन क्रैश हुआ है। 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी और 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हुआ। महज 2 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ? जो तस्वीरें सीसीटीवी आई है या फिर जो लोगों ने, स्थानिक लोगों ने वीडियो लिए, वो जो सामने आए उससे साफ दिख रहा है कि जब प्लेन ने उड़ान भरी उसके बाद वो तुरंत डगमगाया, मिसबैलेंस हुआ और नीचे की तरफ वो झुकाव उस प्लेन का गया। उसके बाद वो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और धमाका हुआ और एक बड़ा आग हुआ। हालांकि स्वाभाविक तौर पर 12 घंटे की रनिंग के हिसाब से फ्यूल प्लेन में था तो धमाका बहुत बड़ा था। आप देख सकते 5 इमारत हॉस्टल की और आगे की तरफ और 2 इमारत है जहाँ जो मेस थी वो पूरी तरह से इमारत जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। मेस की मुख्य बिल्डिंग में बिल्कुल सही कह रही थी। आमतौर पर क्या होता है कि अगर इस तरह की कोई भी आशंका होती है तो पायलट, हमने पहले भी देखा, अपनी सूझबूझ से वहां पर लैंड कराने की कोशिश करता है जहां पर रिहायशी इलाका ना हो। लेकिन जरा सोचिए, चंद सेकंड में, क्योंकि पायलट को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो इस प्लेन को थोड़ा सा भी आगे ले जा पाते, इतनी बड़ी इसमें तकनीकी चूक थी और वो जांच के बाद ही सामने आएगी। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर ये कि आज अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्लेन क्रैश साइट का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल जब इस विमान हादसे की खबर आई, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, अहमदाबाद विमान हादसे पर दुखी हूं, पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीएम ने लिखा था, पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी सरकार की संवेदना है, पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। और पीएम मोदी खुद मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने फौरन सब अधिकारियों से, मंत्रियों से बात भी की थी, जायजा लिया था और जो लोग घायल हैं उन्हें त्वरित इलाज के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह कल ही वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से मीडिया से बात भी की थी। अब आज पीएम के पहुंचने की खबर है। एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर पर 787 विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में दिख रहा है कि कैसे विमान ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे गिरते हुए आग का गोला बन गया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें विमान से उड़ान भरने यानी टेक ऑफ से लेकर प्लेन के क्रैश होने तक का सेकंड दर सेकंड का विजुअल रिकॉर्ड है। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सीसीटीवी वीडियो है। इस वीडियो में हादसे के एक एक पल की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे टेक ऑफ से पहले विमान रनवे पर फुल स्पीड से दौड़ता है। रनवे से विमान अपनी स्पीड पकड़ता है, फिर टेक ऑफ यानी उड़ान भरता है। कुछ समय तक ये हवा में उड़ता है, लेकिन फिर अचानक विमान नीचे की तरफ गिरने लगता है। और गिरते ही आग का गोला बन जाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 4 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनेडियन था। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्लेन का एक हिस्सा सड़क पर आकर गिरा था जिसमें आग लगी हुई थी और भयंकर आवाज आ रही थी। इसे देखकर लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। प्लेन क्रैश होने के बाद टुकड़ों में बिखर गया था। प्लेन का एक एक पुर्जा अलग हो गया था। प्लेन क्रैश वाली जगह पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग ये भी देखकर हैरान थे कि इतने बड़े प्लेन का कोई हिस्सा सबूत के तौर पर नहीं बचा। हितेन विटलानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हितेन, आप लगातार कल से ही वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उस जगह पर भी गए जहां पर मेस में जो डॉक्टर्स थे वो खाना खा रहे थे। जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि इसके बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी इतने बड़े विमान हादसे की। जरा ये बताइए, आप वहां पर लोगों से आपकी बात हुई होगी, हो सकता है कुछ ऑफिशियल से भी बात हुई हो, तकनीकी अधिकारियों से बात हुई हो, क्या वहां पर लोगों का कहना है हितेन?
देखिए, कल रात से ही मैं आपको बता दूं कि इस स्पॉट पर एयर इंडिया की टीम भी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लोग हैं वो तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि सबका यही कहना है कि एक बार जांच हो जाने दीजिए, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको सिनारियो कुछ समझा पाऊं तो मैं अपने विजय से कहूंगा कि ये जो इमारत है उसके बीच का हिस्सा दिखाए। वो जो बीच का हिस्सा है वहीं से प्लेन जो है वो उड़ान भरकर आ रहा था और वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है, वहीं से उड़ान भरी और उसके बाद जब वो उड़ान भरकर लेफ्ट की ओर अपने लेफ्ट की ओर जब वो टर्न करते हुए वो फ्लाई कर रहा था, उसी दौरान वो प्लेन जो है सीसीटीवी में या फिर वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है लाइव वीडियो उसमें भी देखा जा सकता है कि वो थोड़ा मिसबैलेंस हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो चश्मदीद थे जिन्होंने पूरा हादसा देखा है उनका कहना है कि किसी चीज से टकराया, इमारत से टकराया, उसके बाद वो क्रैश हुआ है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि किसी ने की नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि इस तरफ की तरफ जहां पर इस वक्त पुलिस का पूरा बंदोबस्त और आगे की तरफ बैरिकेड दिख रहा है, वहां पर इमारत के ठीक सामने की तरफ जो है कई लोग अपने चाय की दुकान ठेला लगाते थे। ये तक जानकारी है कि वो तक इस पूरे हादसे में उनकी तक मौत हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। अब सिविल हॉस्पिटल या फिर प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए, ये तस्वीर मैं दिखाऊं, ये प्लेन अगर आप देखेंगे तो ये अभी सीधा उड़ा, रनवे से जैसे सीधा उड़ा, लेकिन ये सीधे की ये थोड़े राइट की तरफ जा रहा है, उसी तरह ये प्लेन जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा था। उसी दौरान वो मिसबैलेंस हुआ और जो की बिल्डिंग है उससे टकराते हुए सीधे क्रैश हुआ और ये हॉस्टल की 5 बिल्डिंग को पूरी तरह से धमाके में जला के खाक कर दिया गया और प्लेन का जो पीछे का टेल है, हिस्सा है, वो मेस की इमारत में अभी भी जस का तस जो है वो पड़ा हुआ है, जहां पर बच्चे खाना खा रहे थे। जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है, जो इंटर्न्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स है, वो वहां पर मौजूद थे क्योंकि 1:30 बजे का वक्त था, 1:40 का समय था हादसे का और लंच का समय होता है, तो वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो खाना खा रहे थे। वो थाली एज इट इज पड़ी हुई थी जब वो हादसा हुआ तब। सोचिए कितना भयावह होगा वो तस्वीरें, अगर कोई देखे तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन ना कर पाए उस तरीके की तस्वीरें, उस तरह की भयावह ये हादसा हुआ है। अब ये सिर्फ कयास हम लगा सकते कि लोगों की कही सुनी बातें सुनकर हम कयास लगा सकते कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन अब इंतजार ये हो रहा है कि कुछ ऑफिशियल ऐलान हो, क्योंकि एयर इंडिया का भी यही कहना है कि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है, एनएसजी की टीम अलग से अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सब कोई यहाँ पर और बात बताइए, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें मौजूद थे, वो लंदन बताया जा रहा है कि अपने परिवार के कुछ सदस्यों से, अपने बच्चे से मिलने जा रहे थे। क्या वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे? बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहे थे। उनका एक वीडियो तक आया जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। उन्हें एक्स सीएम के तौर पर जो प्रोटोकॉल में उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो वीआईपी गेट से उन्हें बाकायदा एंटर कराते हैं। उसके बाद वो आगे की वीआईपी सीट पर बैठे हुए थे, 2 नंबर सीट बताई जा रही है उनकी, वो बैठे हुए थे कॉकपिट से ठीक पहले की तरफ, और वो भी इस हादसे में उनकी भी मौत जो है वो हो चुकी है। हालांकि जो एक व्यक्ति जीवित है, मैं आपको बता दूं, वो 11A नंबर की सीट पर बैठा हुआ था। 11A और 13 के बीच में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, वहीं से वो युवक जो है, जो एनआरआई व्यक्ति है, ब्रिटिश नागरिक है, वो व्यक्ति वहीं से खुद का बचाव करते हुए सुरक्षित तौर पर बाहर निकला है। जो हमारी बातचीत हुई है दीव के एसडीएम, हालांकि वो रिहायशी तौर पर दीव का था और दीव के जो एसडीएम वहां पर पहुंचे थे सिविल अस्पताल में, उनसे मिलने, उनसे बातचीत की। तो हमारी जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ दीव के एसडीएम से, उनका ये कहना था कि युवक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरजेंसी एग्जिट से वो प्लेन गिरने के बाद बाहर बहुत बड़ी बात है, ये आश्चर्य से कम नहीं है कि कोई शख्स कुछ सेकंड्स में ही इमरजेंसी गेट खोल कर वहां से एक आग के गोले में तब्दील प्लेन से बाहर निकलकर दौड़ता हुआ सुरक्षित आ जाए। वाकई इसे यही कहेंगे कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला है। लेकिन गनीमत है कि कम से कम एक शख्स ऐसा है
जो ये बता पाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था प्लेन के अंदर और साथ ही उसकी जान भी बच गई। हालांकि बताया भी जा रहा है कि उनके भाई उसी विमान में सवार थे जो कि जिनकी की मौत हो गई और वो शख्स इस बात से लेकर परेशान है कि मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया। शिवानी मिश्रा का एक बार फिर से रुक कर लेते। शिवानी, क्या पता चल पा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम है यहाँ आने का, क्या वहां से कोई जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे तक पीएम वहां पर पहुंचेंगे और क्या उनका अस्पताल जाकर घायलों से मिलने का भी प्लान है? बिल्कुल श्वेता, इस बात पर मुहर लगाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की हम बता रहे थे आपको सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। एसपीजी की मूवमेंट अब से कुछ देर पहले यहाँ पर देखने को मिली थी। इनफैक्ट जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा सीमित कर दिया गया है। मीडिया की एंट्री जो है वो एक लेवल पर बैरिकेड के पीछे है, लेकिन स्पष्टता के साथ उस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब है जहां पर घायलों को फिलहाल ट्रीट किया जा रहा है। और इसीलिए ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो उस स्पॉट पर जाएंगे जहां पर इस पूरे घटनाक्रम ने अपनी जगह बनाई और इसके बाद यहां पर जो 45 घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट जारी है, जिसमें से कई बहुत ही ज्यादा घायल हैं और आईसीयूज में हैं, उन सभी को जाकर मिलेंगे, उनके परिवार वालों को मिलेंगे और जरूर ये आश्वासन देंगे कि पूरी सहायता प्रशासन की तरफ से, पीएम की तरफ से उनको मिलनी है, उनके परिवार को मिलनी है। लेकिन स्पष्टता के साथ यही कहा जा सकता है कि कई पेशेंट्स अभी भी काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में चोटिल हैं और इसीलिए अलग अलग वार्ड्स में रख के अलग अलग बिल्डिंगों के अंदर ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स की जो टीम है वो उनका इलाज कर रही है। और श्वेता, अगर हम इस तरीके के एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, एविएशन फेलियर्स की, टेक्निकल ग्लिचेस को लेकर हमेशा से जानकारी जो है वो आती है और कुछ इसी तरीके का जो हादसा है वो आज से बिल्कुल पहले अगर हम सिमिलर हादसे की बात करें तो 1978 में पिछला हादसा देखने को मिला था जहां पर जितने भी लोग बोर्ड कर चुके थे उस फ्लाइट के अंदर सभी का देहांत हुआ था और उस समय जो है एक पार्शियल डिसोरिएंटेशन हम कह सकते हैं जहां पर इक्विपमेंट फेलियर जो होता है, टेक्निकल फेलियर देखने को मिला था। उस समय भी ये हुआ था कि जो पायलट हैं उसे जो दिशा बताने वाले यंत्र होते हैं वो खराब हो चुके थे और इसीलिए वो सही दिशा में नहीं जा पाए, जिसके चलते वो पूरी तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति का देहांत हुआ। कुछ इस तरीके की घटना क्या इस केस में है, इसकी भी जांच पर्टिकुलरली होगी क्योंकि जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट है वो हर एक फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब इस फ्लाइट का एक ब्रेक, एक हॉल्ट अहमदाबाद पर था जिसके बाद इसे लंदन रवाना होना था, तो क्या उस मीन टाइम के अंदर इसके टेक्निकल ग्लिचेस के ऊपर या टेक्निकल एडवांसमेंट के ऊपर किसी तरीके की चेकिंग या किसी तरीके का फाइनल स्टेटस चेक किया गया था या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखिए कि कोई फ्लाइट लैंड होती है, उसे क्लीन किया जाता है और इमीडिएटली एक दूसरी टुकड़ी जो होती है वो उसके अंदर बैठ के निकल जाती है, लेकिन अमूमन तौर पर वेरिफिकेशन जो है वो पायलट और टीम द्वारा जरूर किया जाता है। तो क्या इस केस में ये काम किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से हमें लिस्ट मिली है, जितने भी पैसेंजर अंदर मौजूद थे उनके नामों की लिस्ट है, कितने बोर्ड कर चुके थे उनकी लिस्ट है और इस तरीके की हर एक वेरिफिकेशन को फ्लाइट डीबोर्ड होने से बिल्कुल पहले चेक किया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले चेक किया जाता है। तो क्या वो यहाँ पर हुआ था और क्या इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है टेक्निकल ग्लिचेस को लेकर इस पर्टिकुलर फ्लाइट की, इसका भी ध्यान यहाँ पर खास तौर पर रखा जाएगा। और इसीलिए कहा जा सकता है कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सभी की निगाहें उस फाइनल प्राइमरी रिपोर्ट पर होगी। बिल्कुल, देखिए जांच हो जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों की लापरवाहियां सामने आए, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाए, निकाला जाए, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया? क्योंकि जब हम किसी भी माध्यम में बैठते हैं, फिर चाहे वो ट्रेन हो या फिर वो फ्लाइट, हम इस विश्वास के साथ बैठते हैं कि हमारी जिंदगी अब पायलट के हाथों में है, इस विमान के हाथों में है और बिल्कुल हेल्पलेस होता है उस वक्त इंसान जब वो फ्लाइट के अंदर होता है। फिर जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ये है कि रमेश विश्वास कुमार, यानी वो शख्स जो कि कल एकमात्र जिंदा शख्स है इस विमान हादसे में, जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं उसी विमान में मौजूद था और मैं इमरजेंसी एग्जिट से निकला, उनसे अमित शाह ने मुलाकात की। विमान हादसे में इकलौते जिंदा बचे शख्स हैं रमेश। प्लेन में 11A नंबर की सीट पर बैठे हुए थे जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है और ऐसे में सोचिए रमेश ने चंद सेकंड में ही खुद को यहां से इवैक्यूएट किया, निकलने में कामयाबी हासिल की, दौड़ते हुए वो यहां से बाहर निकले। अहमदाबाद प्लेन हादसे में चमत्कार हुआ, लाशों के अंबार के बीच एक शख्स जिंदा निकलकर सुरक्षित बाहर आया। कैसे हुआ ये चमत्कार? वो कहते हैं ना, ईश्वर जिसे बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। देखिए रिपोर्ट।
प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होते हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर है। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहे हैं। ये रमेश विश्वास कुमार, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये भी आपको बताते हैं। रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड के बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी। इसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं रहे। तो कई ऐसे परिवार थे जो आंखों में सपने लिए लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी कहानी आंखों में आंसू ला रही है। छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिनकी आंखों में सपने थे कि वो लंदन जा रहे हैं, वहां घूमेंगे। कई लोग थे जो ट्रिप पर जा रहे थे, तो कुछ लोग अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। लेकिन सबके सपने सपने रह गए और चंद सेकंड के अंदर जब तक वो कुछ सोच पाते, समझ पाते, तब तक जिस फ्लाइट में वो बैठे थे आके गोले में तब्दील हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। और हितेन विटलानी, शिवानी मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो आज वहां पर पहुंचेंगे, जो क्रैश साइट है वहां भी जा सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? कितने बजे के आसपास क्या इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद लैंड करेंगे। उसके बाद करीब 8 साढ़े 8 के करीब सबसे पहले, क्योंकि एयरपोर्ट से सबसे करीबी जगह है ये, तो सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचेंगे, इस पूरे इलाके का मुआयना करेंगे और उसके बाद यहीं से ठीक 700 मीटर की दूरी पे सिविल हॉस्पिटल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो ये हॉस्टल और ये मेस का एरिया है, ये सिविल कैंपस ही कहा जाता है। ये सिविल हॉस्पिटल का कैंपस एरिया है। असारवा नाम है, अहमदाबाद के असारवा एरिया में ये आया हुआ है और सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में ही है। तो यहीं से 800 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर जाएंगे। वहां पर जो घायल है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो बच्चे जो उस वक्त मेस में मौजूद थे, कोई हॉस्टल में मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेसिडेंशियल डॉक्टर अपने परिवार के साथ भी रह रहे थे और उनमें से 45 लोग अब जो है अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ गंभीर है, कुछ इंजर्ड हुए हैं और एक जिसे भगवान ने खुद बचाया है, कह सकते हैं कि ईश्वरीय चमत्कार से वो व्यक्ति बचा है, एनआरआई नागरिक, वो भी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 3रे माले पर अपना इलाज करा रहा है। तो उससे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस एरिया से करीब 800 मीटर की और दूरी पर सर्किट हाउस आया हुआ है, एनेक्सी नया, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार के अधिकारी नेताओं से एक बैठक कर सकते हैं। जिस तरह कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, सबसे पहले मौके पर पहुंचे, फिर अस्पताल गए, फिर उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने वहीं से एक स्टेटमेंट जारी किया। ठीक उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, बताया जा